क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका है आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर देखिए, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद है। संचारी भावों की संख्या होगी 33। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो यहाँ कथन है आचार्य प्रेम आचार्य जी का है, ठीक है। नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है। कहानी, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर उसे प्रिंसिपल ने उनके माता पिता को बुला लिया था? आंदोलनकारी जो व्यवहार था इनका, इसके कारण इनके पिताजी को उन्होंने बुला लिया था। कब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कवि ने के सरल स्वभाव के कारण उनके मित्रों ने धोखा दिया था। भोलानाथ और उनके साथी चूहो, ठीक है। ये आपका सुबह ही पेपर आने वाला है 9 बजे बराबर, 13 सितंबर की। ये मैं 5 बजे रात को यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत कहा जाएगा आपका कबीर, सही जोड़ी का मिलान। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र बनाना बता रहा हूं और दोनों ही आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। यदि आपने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना, आप सोल्व कर लेना और मिला लेना, भले पेपर आता है या नहीं आता है, ठीक है। कामयानी, ठीक है, कामयानी का आ जाएगा आपका कामयानी क्या है? हमारी एक महाकाव्य है। सूर के पद सूरदास जी आ जाएगा। उत्साह की बात करें तो उत्साह में आपका निराला है, तो ये तीसरा नंबर है आपका। और निराला जी का जो चैप्टर है उसमें अट नहीं रही है। और राम लक्ष्मण परशु संवाद आपका हो गया है तुलसीदास। और आत्मकथ्य के जो कवि है वो हो गया आपका जयशंकर प्रसाद। आत्मकथा कविता की पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक है। सत्य और असत्य है ये, तो ये बिल्कुल सत्य है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा, यदि हम बात करें, जॉर्ज परचम की नाक में पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, देखिए तो ये भी सत्य हो गया आपका। रामचरितमानस एक खंड काव्य है। भैया रामचरितमानस जो है ना महाकाव्य है, ये अब बात असत्य हो गई। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है एकांकी में। भैया ये बता रहा 4 अंक, बताओ आप खुद ही। असत्य है और क्या है? जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्विगु समास होता है, ये आपका असत्य है। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई छंद। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता के कवि मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? स्वयं के लिए। सहस्त्रभाऊ कौन था? तो ये आपको ढूंढ लेना है, मिल लेना है। अब देखिए रीतिकाल जो है, रीतिकाल को का समय कब से कब तक माना गया है? भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम 100% दावा है। दोनों पेपर को याद करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आप अच्छे नंबर ले पाओगे। लेकिन ठीक है, एक पेपर को याद करोगे ना तो कुछ भी नहीं आना जाना है। दोनों तरह के पेपर को याद कर लेना, पूरी गारंटी। यदि अब की बार हिंदी का पेपर नहीं आता है ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भले ही कर देना, लेकिन एक बार जरूर भरोसा रखें, हिंदी का 100% आएगा, ठीक है। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान। उद्धव, देखो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा ज्यादा, हाँ, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ठीक है, यहाँ पर कवि की जो आंख है वो फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर बताने हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा देनी है, ठीक है। यहाँ से देखिए अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, चौपाई छंद उदाहरण सहित, नाटक एकांकी किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं, स्वयं प्रकाश की रचनाओं का नाम बताइए, यशपाल जी की भाषा शैली बताना है। यहाँ से देख लीजिएगा बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं। नेताजी सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर। बच्चे माता पिता के प्रति किन अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, ये आप ध्यान से देख लीजिए।
ठीक है। नाथ शंभु भंज निहारा, यहां से मैं आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 तक तो मैं आपको समझा दूंगा संदर्भ प्रसंग, और ये 22 में यहाँ से, और ये 23, इस तरह से आपका पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे समझते हैं। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, भावार्थ सहित यानी व्याख्या करनी है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयई केहू एक दास तुम्हारा, यानी कि नाथ, यानी कि देखिए अब ये उस घटना की बात है कि जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, ठीक है। तो परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे, किसने तोड़ा, ठीक है, उसे मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तब कह रहे थे भगवान राम जी ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयई केहू एक दास तुम्हारा, यानी कि हे भगवान, हे नाथ, ये जो भगवान शंकर का जी का जो धनुष है वो तोड़ने वाला और कोई नहीं, कोई आपका एक कोई दूसरा एक दास होगा, ठीक है। आयसु कहा किन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, आप तो आज्ञा दीजिए, ठीक है, आप आज्ञा करिए, उसके लिए क्या आदेश है। तो ऐसा सुनकर कौन, भगवान जो परशुराम जी थे, परशुराम ने भी भगवान का ही अवतार है वो भी, तो परशुराम जी ने बहुत ज्यादा क्रोधित होकर बोला, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह है जो हमेशा सेवा करता है, अरि करनी करी करही लड़ाई, ठीक है। सेवक तो वहां रहता है कि जो सेवा करने का कार्य करता है। अरे यहाँ तो क्या है, शत्रु है, इसने तो केवल क्या करना है, इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हे राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, ठीक है। यानी कि परशुराम जी कह रहे कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, वहां मेरा सहस्त्र भाऊ की तरह मेरा क्या है, रिपु यानी कि दुश्मन है। समझे इतनी बात को आप, क्या बोल रहे हैं कि परशुराम जी को क्रोधित होकर देखते हुए राम जी बोले कि हे भगवान, जो ये भगवान शंकर का जो शिव धनुष है उसको तोड़ने वाला और कोई नहीं होगा, आपका एक कोई दास ही होगा। आप उसके लिए आज्ञा कीजिए कि क्या आदेश है। तो यहां सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित होकर बोले कि सेवक थोड़ी है वो दास थोड़ी है, सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है। इसने तो क्या किया है, इसने तो शत्रु का कार्य किया है, इसलिए वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है। सुनो राम, राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है ना, ठीक है, वहां शस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है, ठीक है। सो विलगाय बिहई समाजा, नाता मारे जेही सब राजा, ठीक है। उसको इस समाज से चला जाना ही चाहिए, नहीं तो उसके कारण ये जो पूरे राजाओं हैं ये सब मारे जाएंगे, ठीक है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई औ माने, ठीक है। ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, सुनी मुनि बचन तोरी लड़काई, कबहू न असीरीस की नहीं गोसाई। क्या बचपन में तो हमने न जाने कितने ही हमने धनुष तोड़ दिए हैं, जब तो आपने गुरुदेव अभी तक जब तक क्रोध नहीं किया, लेकिन इससे ऐसी कैसी कौन सी प्रीत थी कि ये टूटने पर आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसका भावार्थ देख भी सकते हैं, ये मैंने थोड़ा समझा दिया आपको, इस तरीके से आप कर देना। कर पाओगे बोलो हाँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 वाला था। चलिए इसी के 8वां में है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस सनहे तगाते नाहिर अनुरागी, ठीक है। यहां से देखते हैं अब इसको, उदो वाला है ये, और यहां पर कह रहे हैं उदो, कौन कह रही है, गोपिया उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, अपरस रहत सनह तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम श्री कृष्ण के पास रहे फिर भी तुम तो उसके प्रेम से वंचित रह गए, ठीक है। यानी कि उनका मान नहीं, उनका अपमान कर रही है, तो तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं पा सके। पुरहीन जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, यानी कि जिस तरह तुम तो उसी तरह
ठीक है, तेल की गगरी की तरह, जैसे जिस प्रकार तेल की जो मटकी है पानी में पूरी तरह डूब जाती है और वहां जब फिर भी पानी से मतलब तेल की भरी हुई गगरी में यदि कोई, जैसे तेल की मटकी पानी में पूरी तरह डूब गई फिर भी वहां पानी से दूर हमेशा रहती है। जैसे अपना तेल देता ना वो हमेशा पानी पे मिलता नहीं, ऊपर आ जाता। तो यही बोल रहे हो उद्धव। गोपिया कह रहे कि गोपिया कह रहे उद्धव जी से कि उद्धव तुम तो उसी तरह से अछूते रहे जिस तरह तेल की जो पूरी गगरी है वो पानी में मिलाते ना फिर भी वो तेल वो उस पानी में नहीं मिलता, उसी तरह तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से क्या हो, वंचित रह गए हो। ठीक है भैया, तो ये आप चाहो तो यहां से लिख सकते हैं, ये यहां से लिखना। ठीक है, ये ठीक है, जो चीजें बताऊंगा वही एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, कोई गलत चीजें यहाँ पर नहीं बताई जाएगी आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपकी व्याख्या है, और चलो इसको समझते हैं। कौन सा है आपका ये, बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो, और इसका डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ से ढूंढ कर। ये देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है अगला है, इसके बाद अगला है आपका ये। ठीक है, ध्यान से आप तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, यही प्रश्न उत्तर आपके आ रहे हैं और अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए अब है आपका यहाँ से काव्यांश है और इसको पढ़कर प्रश्न उत्तर लिखना है। मनुष्य का जो शरीर जीवन है बहुत संघर्ष में है। ठीक है, और उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा, फिर भी जो ईश्वर के द्वारा, हाँ, फिर भी ईश्वर का लिखा है, फिर भी ईश्वर के द्वारा मनुष्य रूपी वरदान की निर्मिति इस पृथ्वी पर हुई है, मानो धरती का रूप ही बदल गया है। ये बोल क्या बोल रहा है कि जो भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है कौन, मनुष्य। क्यों, क्योंकि मनुष्य का जीवन संघर्ष में तो है, लेकिन फिर भी वहां बहुत ही कष्टों से घिरने के बाद भी क्या है, ईश्वर का द्वारा एक वरदान रूपी सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर अगले लिखा है कि यहाँ संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका। जो मनुष्य अच्छा कार्यशील होता है, जो अच्छी मेहनत करता है, उसी तरह जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा सारांश समझ में आएगा। वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर दी। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका आप पढ़ेगा ध्यान से, ये सारांश पूरा है, यहाँ पर आंसर है इसका। ठीक है, अच्छे से मेहनत कर लेना, और कोई भी डाउट है तो आप तो बेधड़क कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप देखो ये है, कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे। तो ये यहाँ से आपका है, यहाँ पर ये आंसर आपका यहाँ पर है, अच्छे से मेहनत कर लेना। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला है, आपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर आप टीसी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ये तो हर एक बच्चा को एप्लीकेशन आती है, ऐसा कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राचार्य को क्या करना है, आपके टीसी की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। यदि फिर भी कोई बच्चे को नहीं आती तो यहाँ से देकर आप याद कर लेना। ठीक है भैया, हो गया। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है, दोनों में से एक कोई से आपको लिख देना है भैया। तो ये पत्र आपका यहाँ से कर लोगे और अंत में तो आपका